का भजन भूल जाते हैं। लेकिन अपनी जो आदत है, चाय का आदत, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, मदिरा का आदत है, कभी किसी ने नहीं भूलते हैं, केवल भगवान का भजन भूल जाते हैं। नारद जी रात्रि विश्राम करने लगे। नारद जी इतने विमोहित हो गए कि उनका मित्र जो भेजे थे वो भी भूल गए। कोई दिन बीताए, कोई दिन बिता लिया। धीरे धीरे वही जो माता जी थी उनके समागम से धीरे धीरे संतान होने लगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीते। कोई संतान का पिता बन गए नारद जी। जब पिता बन गए, अब भगवान जी वहां पर बैठे हैं। उन तो माया फैलाया। नारद जी को माया क्या है दिखाना था, भगवान जी दिखला रहे गए। अब एक बार बाढ़ वर्षा बहुत हो रहे थे। 7 दिन वर्षा आ पहुंचे। बरसात आते ही सारी बाढ़ का जल घर के भीतर घुस गए। घुसते ही नारद जी अपने बचाव के लिए ऊंचे जगह देख रहे थे। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और एक बालक को पीठे पे, दूसरे को कंधे पे, तीसरे को हाथ पकड़ा। दोनों हाथ में एक तरफ बालक, एक तरफ अपनी पत्नी, और मुंड पर थोड़ा सा धन जो है कीमती सामान मस्तक पर धर के रास्ता पार कर रहे थे। जल, बाढ़ का जल बहुत प्रवाह था, तेजी प्रभाव चारों तरफ फैल गया था। अब आगे बढ़ते 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 नारद जी ने देख रहे थे एक बालक जो था उनके हाथ से फंसक गए। नारद जी बहुत चिल्लाया, हाय रे हमारे बालक गए रे। लेकिन पकड़ना मुश्किल था, बाढ़ का इतनी प्रभाव है। बालक को पकड़ने थोड़ी सी झुका, मुड़ पे तो रखा हुआ था धन, वो भी निकल गया। अब कंधे में जो बालक था वो भी गिर गया। अब पत्नी जो थी वो भी गड्ढे में गिर पड़ी और हाथ फंसक गए। अब नारद जी अकेला रहे। पत्नी, बालक, धन सारे समाप्त हो गए। अब नारद जी अपने बचाव के लिए तैरते हुए आके पहुंचा एक स्थल भूमि पर और बेहोश हो गए। वहीं पर पड़े रहे। कितना समय पड़े रहे पता नहीं, लेकिन जब उनका होश आया तब देखा सूर्य भगवान उदित हैं और बाढ़ का प्रभाव कम हो गए। अब नारद जी को होश आया, अरे मेरे मित्र ने, मेरे प्यारे प्रभु ने भेजा था जल और अन्न लाने के लिए, मैं तो भटक गया। अन्न भी नहीं है, जल भी नहीं है, खाली हाथ पहुंचे। भगवान जी के पास है। भगवान जी के पास पहुंचते भगवान जी ने कहा, अरे नारद तुम कहाँ गए थे, इतनी देर क्यों लगा लिया, कोई साल बीत गए। नारद जी कहते हैं, भगवान आपका माया देखने के लिए मैंने इच्छा किया था, मैंने देख लिया आपका महिमा क्या गए, और नहीं आप तो चले न, चलो भाई। इस प्रकार आप वही नारद जी जैसे हैं ना, आ गए विदेश में, सोच रहे हैं मेरा मेरा मेरा, लेकिन कोई कुछ आपका नहीं है। सब जाने वाले हैं, धन भी जाएंगे, तन भी जाएंगे, इसको कोई कभी भी नहीं ले जा सका। जो गए सब छोड़ के गए, जो रहे वो भी छोड़ के जाएंगे, जो आएंगे वो भी छोड़ के जाएंगे। ये जीव के त्यों पड़ा हुआ है मिथ्या। एक सुंदर यहाँ पर प्रसंग है, कहते हैं संसार के लोग स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रखने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन, पुत्र और गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्याधि का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को
फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता गए। उसी प्रकार उन पुत्र, पति और गृह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। बस आप सुन रहे हैं ध्रुव जी का चरित्र। पिताजी के नाम है उत्थानपाद और माता जी के नाम है सुनीति। हे प्यारे सज्जन, हे माताएं, आप भी नीति को आश्रय करो, जिस नीति को आश्रय करने से मुझे ये चेतना प्राप्त हो जाएगा कि मैं कौन हूं। सारे धर्मानुष्ठान का, सारे अनुष्ठान का मूल उद्देश्य क्या है, इसको जानो। आत्मज्ञान लाभ करना। आत्मज्ञान लाभ करने से ये सारी फीका फीका लगेगा, झूठा प्रतीत होगा, ये सपना अनुभव होगा, ये तुम्हारा नहीं है, ये सारी माया का ही खेल है, ये आप दिखेंगे। अतः प्यारे सज्जन, वही नीति, जिस नीति से ध्रुव को प्राप्त किया था उत्थानपाद राजा का पहली पत्नी। थोड़ी ही दिन बीतने का बाद उत्थानपाद राजा दूसरे विवाह किया, जो है सुरुचि। सुरुचि को आश्रय करने से क्या स्थिति हो रहा था, पहली पत्नी को उन्हें त्याग दिया, जाओ घर से निकल जाओ। पुत्र को लेकर के सुनीति घर त्याग करके चली गई, लेकिन कहां जाएं, वो विचार कर रही थी, मैं भारतवर्ष का नारी हूं, मैं दूसरे कहीं भी नहीं जा सकती हूं, पियर के वहां भी मेरा जाना उचित नहीं है, पियर के घर में जाकर मैं बोझ बन के रहूं, ये भी उचित नहीं है। पति के घर के सामने झोपड़ी बना के मैं रहूंगी और प्रतिदिन कम से कम 2 बार पति का दर्शन होगा। सवेरे शाम को घर से बाहर निकलेंगे, मैं दर्शन करूंगी और उनका चरण दर्शन करके मैं सती नारी का जीवन धन्य बनाऊंगी। इस प्रकार विचार किया, वही हो रहा था। अब उत्थानपाद राजा जो रुचि को आश्रय किया, पहले लोग देखिए आप रुचि में कैसे आ गए। पहले घर घर दूध पीते थे और घरेलू गुड़ पीते थे, अब शक्कर से चाय पी रहे हैं, वो भी सवेरे शाम को 2 बार हो, नहीं 2 बार नहीं 10 बार 20 बार भी हो जाए। और बनाने वाले घर में माता जी भी है, वो भी बिल्कुल माना करने वाली नहीं है, क्यों ना उनका मनोरंजन करे तो अपना मनोरंजन होगा। पति पत्नी का मनोरंजन में लगे हैं, लेकिन भगवान का भजन करना मुझे चाहिए, इसलिए मानव जीवन मिला है, मुझे चाय बनाने के लिए भगवान ने नहीं बनाया है, ये सोचे तो तब जाके चले। अब सुरुचि के समागम से उनका एक पुत्र का जन्म हुआ था। इस पुत्र के नाम है उत्तम। उत्तम मतलब उत्कृष्टतम, मतलब अंधकार। जो पुत्र से आपको अंधकार में ले जाएगा, जाना पड़ेगा। क्यों? पुत्र ऐसे जन्म दे दिया जिस पुत्र ने, क्या कहा जाए आपको मालूम है, ज्यादा कहने की उचित भी नहीं है। अब एक दिन ध्रुव ने, पिताजी बैठे थे महल में सिंहासन पर, साथ उनकी दूसरी पत्नी जो सुरुचि। आज रुचि के अनुसार चलने से सभी के सामाजिक जो स्थिति बिगड़ी हुई है, सुधरे नहीं। अब ध्रुव बच्चों के साथ 5 साल उम्र ध्रुव का है, खेल रहे थे और उनके पिताजी के गोद में बैठने की इच्छा जागृत होते ही आ गए दरबार में। पिताजी बैठे थे सिंहासन में, अपनी गोदी में चढ़ने के लिए जब प्रयास किया, उनकी विमाता जो थी उनको फटकारा, हे ध्रुव सुनो, तुम तुम्हारे पिताजी के गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो। अगर मेरे कोख में तुमने जन्म लिया था तो तुम्हें बैठने का अधिकार हो जाता। जाओ तपस्या करो, बिना तपस्या से मेरे गर्भ में तुम जन्म नहीं ले सकते हो।
अब ध्रुव जी इस प्रकार विमाता का फटकारा सुनते ही राजमहल से निकल गए और माता जी के पास पहुंचते ही माता जी समझ गई थी और दासी ने उनको सारे घटित घटना बता दी। बताते ही कैसे भारतवर्ष के पहले जमाना में माता लोग थी, देखिए अपनी पुत्र को समझा रही थी, हे पुत्र सही बात है, तुम्हारे माता जी विमाता ने जो कही सही है, बिना तपस्या से कुछ मिलने वाले नहीं है। आप तपस्या करते हैं, खेत में जमीन बो दिया और उसका देख रेख कर रहे हैं, खाद डालना, जल पटाना, पशुओं से उनके बचाना। चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग जाए तो कोई काम नहीं आएगा। 4 महीना के बाद फसल खलिहान में गया, नहीं तो नहीं पहुंचती फसल। इसी प्रकार है ध्रुव जी माता जी के आदेश अनुसार उन्होंने निकल पड़े। माता जी ने कहा जाओ तपस्या करो। घर में आपका घर भी एक तपोभूमि है, गृहस्थ आश्रम, वहां पर तपस्या करने के लिए नारी और पुरुष दोनों लगे हैं। योग बिना नहीं होगा, लेकिन भोग आप करेंगे तो योग नहीं हो पाएगा। भोगे रोग भयम। आपके मध्य प्रदेश में एक राजकुमार थे जिनके नाम है भोतृहरि। उज्जैन नगरी के एक राजपुत्र थे। उनकी वैराग्य शतक त्रयम नाम के एक पुस्तक है, उसमें ये श्लोक, भोगे रोग भयम, भोग करने से रोग का भय होता है। माने हानि भयम, आप ज्यादा मानी होएंगे तो हानि होने का, मान हानि होने का डर रहेंगे। कूले च्युति भयम, आप अपने को बड़े कुल वाले समझते हैं, मैं बड़े अच्छे कुल में जन्म लिया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताल खजूर, पंछियों को छैया नहीं, फल लागे बहुदूर, कबीरा फल लागे बहुदूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताल खजूर, पंछियों को छैया नहीं, फल लगे बहुदूर, कबीरा फल लगे बहुदूर। देखिए ना, खजूर और ताल इस झाड़ में छाया कितनी दूरी पर है, और फल इतने ऊंचे पे है, हाथ पुरता ही नहीं। और ताल में और खजूर में उनके बदन में जैसे चक्कू बांधा हुआ है, अब चढ़ेंगे गिर जाए तो चकनाचूर होके गिर पड़े। अतः भी प्यारे सज्जन, ध्रुव जी अपने पिताजी के घर छोड़ के, माताजी का गोदी छोड़ के, बचपन का खिलौना छोड़ के वनवास यात्रा किया। 5 साल उम्र में जा रहे थे जंगल में। अब परमात्मा जी को पता होते ही उन्होंने नारद जी को भेजा, हे नारद जी आप जाओ, हमारे एक प्यारे भक्त जा रहे हैं, उनका दीक्षा अभी भी नहीं हुई है, उनको दीक्षा दे देना। नारद जी आ गए। नारद जी आके कहते हैं, ये बालक तुम कहाँ जाओगे? बालक छोटा सा है, कहते हैं बाबा जी मैं तपस्या करने के लिए जाता हूँ। तपस्या? तुमको मालूम है माता जी ने भेजा है। अच्छा माता जी भेजा है, क्या जप करोगे? मुझे मालूम नहीं है। दीक्षा ग्रहण किया है? मालूम नहीं है। सही सही बता दिया। सरल है ना, भगवान के प्यारे होने के लिए भगवान ये नहीं देखेंगे तुमने क्या मिठाई उनको खिला रहे हो, के क्या अच्छे अच्छे फूल चढ़ा रहे हो, कितने गंगा जल चढ़ा रहे हो, ये भी नहीं दिखेंगे। क्या देखते हैं? सरलता।
सरलता ध्रुव जी जैसे। भगवान हमारे संतों का कहना है, छल छिद्र कपट मोहे नहीं भावा, निर्मल मन जो सो मोहि पावा। छल छिद्र कपटी को, छल करने वाले को भगवान पसंद नहीं करते हैं। बालक जैसे मन आपका निर्मल हो तब जाके भगवान अपना लेते हैं। देखा ना सबरी के पास कितनी सरल थी, जिनके लिए भगवान श्री राम जी उनके घर ही पहुंच गए। झूठा बेर कहने के लिए भी उनने कसर नहीं किया। इसी प्रकार ध्रुव जी कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, तो बाबा जी नारद जी उनको मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? भज भज वासुदेव, जप जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जप जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। पापी से भी महापापी वासुदेव को जो भजते हैं, सारे संकट काट काट कर दूर फेंक डालते हैं। पापी से भी महापापी वासुदेव को भजते हैं, सारे संकट काट काट कर दूर फेंक डालते हैं। संकट से छुटकारा मिल जाते रे, संकट से छुटकारा मिल जाते रे। भज भज वासुदेव, जप जप वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जप जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। अब ध्रुव जी को नारद जी ने बता दिया वासुदेव मंत्र जपने को। जो मंत्र है 12 अक्षर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को नारद जी ने प्रदान किया ध्रुव जी को। ध्रुव जी ने प्राप्त करके उनको सिखा दिया। गुरु जी के पास दीक्षा मिल जाते हैं, इसके बाद सीखना पड़ता है। क्या सीखना है? कैसी खाया जाए, कैसी सोया जाए, कैसी चला जाए, कैसी बोला जाए,
कैसी देखा जाए, ये सारे सीखना पड़ता है। बिना सीखे काम नहीं बनता है। सीखना, शिक्षा और दीक्षा दोनों चले तब जीवन बन जाता है, नहीं तो नहीं बनता है। ध्रुव जी ने सीख लिया। कहते हैं ध्रुव जी तुम इस मंत्र को 6 महीना जप करोगे श्रद्धा के साथ, आकाशचारी जैसे विंध्याचल पर्वत, सतपुरा पर्वत, इन पर्वतों में जो ऋषि लोग तप करते हैं, एक साथ अगर निकल पड़े कोई भी विशेष मुहूर्त पर, त्योहार पर, तो उनका टकराव हो जाएगा नर्मदा जी जल लाते समय घाट के ऊपर। तो नारद जी भी बता रहे थे आकाशचारी जो देवता लोग जाते हैं, ऋषि लोग जाते हैं, उनके साथ तुम्हारा समागम हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। हे ध्रुव जी इसको जाप करना श्रद्धा के साथ। लेकिन स्थान भी बता दिया, कैसी? मधुबन। मधुबन जमुना जी के किनारे वृंदावन के समीप, वहां पर ऋषियों का निवास है। वहां पर ऋषि लोग यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, घर बार छोड़ के तपस्वी बने हैं। उनके पास जाओ, तुम्हारा काम तमाम पूरा हो जाएगा। उन्हें उपदेश दिया और ध्रुव जी उनको नमस्कार किया और विदा होके जा रहे थे। पहुंचे तप करने लगे। पहले कुछ दिन तो उनने हरी हरी पत्ता खा लेने लगे, भात दाल सब्जी, सूखे पत्ता खा के तपस्या किया। इसके बाद एक पैर पे खड़े हो गए। अगर एक पैर पे खड़े होके वृक्षासन कोई भी करे तो करने से क्या लाभ होगा? जो नाट्य है वो भी ऊंचे हो जाएंगे। अपने ऊंचे बढ़ाने के लिए वृक्षासन बड़ी बलवान है, करना चाहिए, सीखना चाहिए। गोमुखासन, वृक्षासन, सलवासन, पतंगासन, सारे आसन जीवन को सुंदर बनाने का प्रकृति का पाठ हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, योगियों ने रख कर गए। उनको हम अपनाएंगे, हमारा जीवन भी प्रफुल्लित होगा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। 6 मास तपस्या के बाद परमात्मा वासुदेव अब जिनके लिए तपस्या करेंगे वही आपके सामने आ जाएंगे, वही आपका स्वरूप हो जाएंगे, आप वासुदेवमय हो जाएंगे। वासना विनाश करना चाहते हो